हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 8 डिस्कस किया था। देखो, यहाँ पर लिखा है परसेंटेज का टाइप नंबर 9। इससे पहले जो था वो टाइप नंबर 8 हमने डिस्कस किया था। इस अगर हम इस वाले टाइप की बात करें तो सर इस वाले में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई यदि कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में इसमें परसेंटेज चेंज देगा, इसमें भी परसेंटेज चेंज इसमें पूछेगा। एक में परसेंटेज चेंज देगा तो दूसरे में पूछ लेगा। अगर इसको नियत रखें तो अब आप कहोगे सर ये किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो वो हम अभी समझेंगे। देखो, यहाँ पर हम समझते हैं कि सर ये फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। राजस्व बराबर होता है, मतलब राजस्व का मतलब होता है तुमने पैसे का कितना कलेक्शन किया है। जैसे मान लीजिए मैं अगर बस की टिकट बेच रहा हूँ, एक टिकट 10 रुपए की है, मैंने अगर 5 टिकट बेच दी तो सर 50 रुपये मेरे पास राजस्व का कलेक्शन हो जाएगा। तो वही राजस्व का कलेक्शन है, बराबर होता है प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस कितना है और बिक्री हमने उसकी कितनी कर दी, या उसकी संख्या कितनी संख्या में हमने वो बेच दिया, तो ये राजस्व निकल आता है। खर्चा क्या होता है सर, फॉर्मूला मूल्य, उसका प्राइस इंटू खपत, खपत को बोलते हैं कंजम्पशन। तो ये जो खर्चा है एक्सपेंडिचर, इसको ई बोल देते हैं, इसको पी बोलते हैं, और ये कंजम्पशन सी है। अब हम बात करते हैं सर ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट हो तब इनमें किस तरह से परिवर्तन होता है। तो देखो, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम ये तो जानते हैं एक सर a इंटू बी बराबर, या हम इसी की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने इधर मान लीजिए यहाँ पर 100 है, बराबर में हमने लिखा 20 इंटू 5, 20 गुणा 5 100 होता है, ये कन्फर्म है। हम अगर यहाँ 100 ही रखना चाहते हैं, इसको हम 100 रखना चाहते हैं और हम इनमें से एक वैल्यू को कम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है सर अगर इनमें से एक वैल्यू तुम कम करना चाहोगे तो फिर दूसरी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हम ये चाहते हैं सर, हम ये करना चाहते हैं कि सर ये जो 20 है ना, इसको 25 करना चाहते हैं, तो हमने किया सर 25, हमने इसको बढ़ा दिया, तो सर इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो इसको हम एक कम कर देंगे, 5 से एक कम करके 4 लिख दो, यहाँ पर 4। तो अगर अभी देखोगे तो अभी भी तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 100 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ पर वैल्यू को फिक्स रखना चाहते हो तो इधर 2 वैल्यूज होंगी, उन 2 वैल्यूज में एक वैल्यू को अगर घटाओगे तो दूसरी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, एक वैल्यू को घटाओगे तो दूसरी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा सवाल तुमसे पूछेगा। सवाल कैसा पूछेगा सर, इस टाइप में सवाल पूछेगा कि यदि ए का मान बढ़ाया जाता है तो बताइए बी का मान कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि इनका परिणामी कांस्टेंट रहे। तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें कितने की हम वृद्धि करवाएंगे तो फिर इसमें कमी पूछेंगे, इसमें कमी करवाएंगे तो इसमें वृद्धि पूछेंगे। तो सवाल यहाँ से बहुत सारे बनेंगे। अब ये जो है 3 चीजें, इन चीजों को कांस्टेंट रखता है। क्षेत्रफल नियत होगा, राजस्व कांस्टेंट कर देगा, खर्चा कांस्टेंट कर देगा। देखो, ऐसे सवाल तुमने बहुत पढ़े होंगे कि अगर सर चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो एक परिवार अपनी खपत को कितना कम करे ताकि खर्चा समान रहे। ऐसे सवाल पढ़े हैं कि एक परिवार है, अगर चीनी का दाम बढ़ गया, सर चीनी का रेट बढ़ गया, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ी है तो इसको कम करना पड़ेगा, तब ये खर्चा समान रहेगा। वही देखो मैंने दिखाया है, अगर 20 को मैंने बढ़ा दिया है तो सर इस वाली संख्या को घटाना पड़ेगा, तब हमारा वही 100 निकल कर आएगा। तो ऐसे सवाल तुमने बहुत सुने होंगे कि अगर चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो बताइए एक परिवार खपत में कितने परसेंट कमी कर दे ताकि उसका खर्चा फिक्स रहे, खर्चा नियत रहे। तो इसको नियत रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो इसमें कमी पूछेंगे, और इसमें कमी करेंगे तो इसमें वृद्धि पूछेंगे कि कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। इस तरह से सवाल बनेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ये एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन टाइप 8 का है, जो हमने टाइप 8 कराया था। तो ये क्वेश्चन तो टाइप 8 का है, पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम टाइप 9 के क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, जिन लोगों ने कल की क्लास देखी है वो लोग बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। मैंने तमाम 8 सवाल कराए थे, तो चलो ये 9वां सवाल मान लेना, ये 9वां सवाल मानना
टाइप नंबर 8 का 9वां सवाल ये रहेगा। ये है क्या, यदि चावल के मूल्य में 25% की कमी, 25% की वृद्धि हुई, देखो मूल्य है क्या गया, ये है खर्चा, मूल्य की बात कर रहा है, मूल्य में, तो हम करेंगे सर मूल्य में क्या हुआ है, मूल्य जो है ना 25% बढ़ा है, 25% बढ़ गया है, ठीक है भाई, 25% बढ़ा है तो हम करते हैं सर 25 का भिन्न होता है 1/4। अगर पहले मूल्य 4 था तो सर उससे 1 बढ़ गया है, मतलब अब ये 5 हो गया होगा, ठीक है भाई। प्राइस पहले P1 था तो अब P2 हो गया होगा, तो ये मैं P1 P2 नहीं लिख रहा हूँ, हम ये लिख रहे हैं शुरुआत में अगर प्राइस शुरुआत का 4 था तो अब बढ़कर 5 हो गया है। अगली बात करता है सर खपत में कितने परसेंट की कमी करें। अब यहाँ हम रखते हैं खपत, खपत में कितने परसेंट की कमी करें, ये खाली है, खाली जगह है, यहाँ क्या है आपको पता नहीं है, तो ये खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि ताकि खर्च 40% कम हो जाए। अब यहाँ खर्च की बात कर रहा है, खर्च कितना हो, 40% कम हो जाए, तो सर खर्च का ये 40% का फ्रैक्शन जानते हैं 2/5 होता है, 2/5 होता है। अब हम जानते हैं सर 5 से 2, अगर शुरुआत में खर्च 5 था तो उससे 2 कम हो जाए, मतलब अब 3 हो जाए, तो हमें ये तो पता नहीं, खपत, खपत को इंग्लिश में कंजम्पशन बोलते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं C1 है और ये C2 है, कंजम्पशन 1 और कंजम्पशन 2। ये सर पुराना वाला है, कल हमने किया था। तो अगर कहीं से हमें C1 और C2 की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो देख लेंगे सर कितना कम या ज़्यादा है। तो हमने बताया था इनकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इस 5 का गुणा यहाँ आके करते हैं और इस 4 का गुणा यहाँ आके करते हैं। 5 का गुणा 5 से होगा तो ये 25 बन जाएगा और 4 का गुणा 3 से होगा तो 4 तिया 12 बन जाएगा। ये जो 25 वैल्यू होती है वो C1 की होती है और ये 12 वैल्यू है वो C2 की होती है। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उसने पहली वाली जो 8वां, मैंने 8वां टाइप पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में, अगर वो नहीं देखी है तो आपको दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि सर C1 की वैल्यू ये होगी और C2 की वैल्यू ये होगी, इसका जवाब मैंने दिया था इसकी वैल्यू क्यों होती है, और ये क्रॉस गुणा मैं करता हूँ क्यों करता हूँ, इसका जवाब मैंने पिछली वाली वीडियो में दिया है। अगर इसका जवाब जानना है तो पिछली वाली वीडियो को देखो ढंग से। तो C1 की वैल्यू 25 हो गई और C2 की वैल्यू 12 हो गई, तो सर 25 से 12 हुआ है, खपत ये है, खपत है ये, तो खपत 25 से 12 हो गई है, तो इसका मतलब खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो कितना घटाना पड़ेगा सर, 13 घटाना पड़ेगा, 13 हमको कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा, तो इधर देखते हैं, इधर कर लेते हैं, चलो इधर करते हैं कि 13 हमको कम करना है, कहाँ से कम करना है, 25 से करना है, तो 25 गुणा कर देंगे 100 का प्रतिशत का चिन्ह, तो 25 से ये कटेगा 4 बार और 4 का गुणा करेंगे 13 में, 13 चौक 52, 52%, तो ये 52% आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इस सवाल का जवाब है ए ऑप्शन। एसएससी CHSL 21/3/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो देखो ये तो था टाइप नंबर 8 का, ये हमने आराम से किया था। अब ये जो टाइप नंबर 9 आएगा वो क्या आएगा, जरा एक इसका रूप देख लो। यहाँ से होगा, मान लीजिए यहाँ से वैल्यू होगा, हम इस पर लेके चलते हैं एक्सपेंडिचर पे, यहाँ एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर में यहाँ पर प्रतिशत कमी या वृद्धि आपको देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 और E2। अच्छा खर्चा क्यों, खर्चा ऊपर नहीं रखेंगे, खर्चे का फॉर्मूला है प्राइस और खपत, तो हम यहाँ रखेंगे प्राइस, पी में प्रतिशत परिवर्तन हम आपको देंगे, बराबर में ये P1 और P2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर खपत है कंजम्पशन, कंजम्पशन में प्रतिशत परिवर्तन हम पूछ लेंगे, ये हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं, ये पूछ लेंगे, तो यहाँ हम C1 और C2 मान के चलेंगे। और इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा एक्सपेंडिचर, ये फिक्स होगा, फिक्स, ये फिक्स रहेगा। अगर ये फिक्स रहेगा, फिक्स का मतलब क्या है कि अगर खर्चा पहले 10 हो रहा था 10 रुपए का, तो आज भी 10 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो फिर अनुपात इनका क्या आएगा, अनुपात तो 1:1 करेगा। जब ये फिक्स रहता है तो ये हमेशा 1:1 रहता है, 1:1 ये रहता है। तो हम हमेशा इसकी वैल्यू देगा वो, इनकी वैल्यू पूछेगा तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे। कभी कभी इसकी वैल्यू दे देगा तो इसकी वैल्यू पूछेगा तो इसका गुणा यहाँ कर लेना, इसका गुणा यहाँ कर लेना, P की वैल्यू ये होगी, P1 की ये होगी और P2 की ये हो जाएगी। तो हम जब भी इस चीज को फिक्स रखेंगे, जैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर अगर ये फिक्स रहेगा, कभी कभी क्या होगा कि इस फिक्स की वैल्यू नहीं देगा, केवल ये कहेगा कि खर्चा फिक्स है, नियत है,
तो हम 1:1 रखेंगे। और कभी कभी ऐसे बोल देगा कि 160 रुपए खर्च करने में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद ली, तो कभी कभी इस फिक्स की वैल्यू भी दे देगा कि 160 रुपए में हमने ये काम किया है। अब कितना ज़्यादा खरीद लिया है वो यहाँ कंजम्पशन बताएगा, तो कंजम्पशन हमें निकालना पड़ेगा, इसका इधर गुणा करके इसका इधर गुणा करके। तो ये कंजम्पशन यहाँ आ गया, ये वाला खपत यहाँ आ गया। फिर हम चेक कर लेंगे कितना कम या ज़्यादा हुआ है, हमारे अनुसार कितना कम या ज़्यादा है, सवाल में कितना कम या ज़्यादा बोल रहा है, उसकी वैल्यू बराबर रख के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो होगा इस तरह का, ये जो रूप बनेगा, ऐसा रूप हम इस टाइप नंबर 9 में करने वाले हैं। तो होगा क्या, कभी कभी इसकी वैल्यू देगा और कभी कभी केवल ये कहेगा कि ये नियत है, एक्सपेंडिचर नियत है, खर्चा फिक्स रहे, खर्चा उतना ही रहे, या खर्चा अपरिवर्तित रहे, ऐसे शब्द बोलता है। तो हम इसको फिक्स करके चलेंगे, अनुपात यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। कभी कभी सवालों में इसकी वैल्यू देगा, तुमको इसकी वैल्यू देगा तो फिर तुम्हें प्राइस पूछेगा, शुरुआत का प्राइस बताओ और अंत का प्राइस बताओ, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर लाएंगे टाइप नंबर 9 के। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप 9 के क्वेश्चन देख लेते हैं सर। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। ये इसका अर्थ समझो, क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, इसका अर्थ ये है कि क्षेत्रफल पहले जितना था उतना ही बनाए रखने के लिए, इसका अर्थ ये है यहाँ पर। तो क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो देखो हम लंबाई की बात करते हैं सर, एल में क्या है, एल में है 40% की वृद्धि, तो हम लिखेंगे 40% की वृद्धि। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, तो 5 से 2 बढ़ गया तो 7 हो गया होगा, 5 से 2 बढ़ गया 7 हो गया। अब ये कह रहा है कि सर चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए, चौड़ाई में कमी, तो यहाँ पर चौड़ाई जो है बी, वो हमें यही बतानी है सर, ये कितने परसेंट कम की जाए, ये खाली डिब्बा है अभी। तो यहाँ पर हम ऐसे मानते हैं कि सर B1 है पहले चौड़ाई, तो बाद में B2 होगी, और इनका जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, तो क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए मतलब है कि पहले जितना क्षेत्रफल था उतना ही अभी है। तो सर पहले का भी पहले का और अभी का बराबर है, तो 1:1 रेशियो सेम रहेगा। तो सब हम यहाँ पर बोल सकते हैं सर जी कि जो क्षेत्रफल है वो फिक्स है, FIX, ये फिक्स है क्षेत्रफल। अब ये फिक्स है, अगर ये फिक्स है तो इस बात की गारंटी है कि 1:1 इनका अनुपात होगा, पहले जितना क्षेत्रफल है आज भी उतना ही है, तो रेशियो इतना ही आएगा। ये फिक्स है, ये फिक्स की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें काम भी नहीं करनी, बस हमें ये करना है, इसमें बताओ क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखो हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो 7 का गुणा यहाँ लाके करते हैं, 5 का गुणा यहाँ लाके करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं क्रॉस गुणा, ये पिछली वीडियो में हमने बताया था, टाइप जब 8 पढ़ाया था, वहां जाके डिटेल में समझो इस बात को। 7 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब देख लो ये जो है ना, ये B1 की वैल्यू 7 है और B2 की वैल्यू 5 है, तो 7 से कितना कम करना पड़ेगा सर, 2 कम करना पड़ेगा। तो बस इसी का हमको परसेंटेज बताना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 2 कम करना है, कहाँ से, 7 से कम करना है, गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, तो 200/7 है, इसमें भाग लगा लेना। देखो 1/7 14 सही 1/7 रहता है, 2 गुना है तो 28 सही कुछ आएगा, तो 28 पॉइंट आएगा, यही आंसर बनेगा इसका। इसका देखो भाग लगाना, भाग लगाने का काम वैसे तुम्हारा होता है, आंसर इसका वैसे ये आएगा, देख लेना भाग लगाकर, ठीक है भाई। तो ये SSC MTS 7/10/2021 में आया है, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेशियो फिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल नियत रहे। यहाँ पर भी सर क्षेत्रफल लंबाई की बात कर रहा है सर, लंबाई L में क्या किया है इसमें, L में ये हटाओ यहाँ से, ये हम यहाँ सर लाइन खींच देते हैं कि सर ये यहाँ से ऊपर का है, L में क्या है 20% की वृद्धि की गई है, तो 20/500 होता है 1/5, इसका मतलब 5 से 1 बड़ा है तो 6 हो गया होगा। अब चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर रहे थे सर, चौड़ाई में जो कमी है उसी का परसेंटेज हमको पूछा है कि कितना है, तो चौड़ाई हम B1 और यहाँ B2 मान लेते हैं, और एरिया में हमको परिवर्तन दे रखा है सर, जो क्षेत्रफल नियत रहे, नियत मतलब यहाँ पर नियत रहे, फिक्स, क्षेत्रफल फिक्स रहे,
तो ठीक है भाई, क्षेत्रफल फिक्स रहेगा तो रेशियो 1:1 आएगा। क्षेत्रफल अगर नियत है तो इसका गुणा हम यहाँ करते हैं, इसका गुणा हम यहाँ करते हैं, तो कुल मिलाकर 5, ये 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। B1 की वैल्यू 6 है और B2 की वैल्यू 5 है। तो सर 6 से 5 करने में क्या किया है सर, 1 कम किया है। तो हम इसके कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं। 6 से 1 कम किया है, 1 कम किया है कहाँ से, 6 से किया है। 6 गुणा कर देंगे सर 100 का और परसेंटेज का दें, तो 1/6 का परसेंट कितना होता है, तो 16 से ही 2/3% होता है। ये आंसर आएगा इसका। देखो मैंने अभी तक जितना भी, तुम अगर लगातार मुझे फॉलो कर रहे होगे तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमें कौन से परसेंटेज और उनका फ्रैक्शन याद करना है। 20% का याद करना है, 25% का याद करना है, 1/3 मतलब 33 से ही 1/3% याद करना है, और इसका एक भाई 66 से ही 2/3% याद करना है। एक हमें याद करना है 1/8 का 12.5%, और इसके 3 भाई थे वो याद करने थे। इनके अलावा और तो मैंने कुछ नहीं बताया था। और देखना यहाँ तक तुम अगर लगातार मुझे फॉलो कर रहे होगे तो इनके अलावा कुछ नया परसेंटेज आया ही नहीं। जो हम सिखाते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स क्या हैं, बहुत लंबी लंबी टेबल पढ़ा देते हैं, टेबल बनवा देते हैं और कहते हैं कि भाई ये तुम करो, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाओ और इतनी बड़ी टेबल को याद कर लो। वो टेबल याद करनी नहीं है हमको, वो हमारे काम की भी नहीं है। जो जितने मैंने बता दिए 20%, 25%, उसके बाद 33 से 1/3%, और उसके बाद 66 से 2/3%, 16 से ही 2/3%, और एक जो 1/8 होता है 12.5%, उसके 3 भाई 37.5, 62.5 और 87.5। बस इतना ही याद करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। तो मैंने देखा होगा, गौर किया होगा कि जितना मैंने पढ़ा दिया है उसमें कोई भी ऐसा खतरनाक मैंने परसेंटेज इस्तेमाल किया ही नहीं है, क्योंकि भाई सवाल में आता ही नहीं, सवाल वाला भी नहीं पूछता है, तो हमें वो फालतू का ज्ञान नहीं लेना है। तो इतना ही होता है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा एक्सपेंडिचर ना बदले। तो देखो प्राइस में क्या हो रहा है, जो प्राइस है, प्राइस उसमें 25% की कमी है, 25% की कमी हुई है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, इसका मतलब 4 से 1 कम होकर 3 हो गई होगी। और ये कह रहा है कि कमी हो गई तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, खपत जो है ना कंजम्पशन, कंजम्पशन में ये कितने परसेंट की हम वृद्धि करें ये हमको बतानी है। तो सर हम कंजम्पशन को मान लेते हैं, ये C1 है, यहाँ C2 है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर की क्या बात कर रहा है वो, एक्सपेंडिचर फिक्स है, एक्सपेंडिचर ये फिक्स रहेगा, नियत। हर एक का एक मतलब है, इसका देखो आगे जाके एक बहुत बड़ा मतलब निकल के आएगा, क्योंकि मैं अगर ये ना बताऊं ना तो फिर आगे जाके कंफ्यूज होते हैं लोग। कंफ्यूजन दूर करने के मैं गणित को सिखा रहा हूं तुम्हें, सॉल्व नहीं कर रहा। सवाल सॉल्व करने होते तो मैं आता, सॉल्व किया आगे बढ़ो, सॉल्व किया आगे बढ़ो। मेरा काम है तुम्हें गणित को सिखाना, तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ सीखने का प्रयास करना। और कॉपी पेन लेकर बैठना भाई साहब, कॉपी पेन लेकर बैठना। तो चलिए यहाँ पर देखो ये फिक्स है, तो इसका मतलब 1:1 है, तो इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो सर यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम देखते हैं C1 है 3 और C2 है 4, तो कितना बढ़ गया है सर, 1 बढ़ा है, कहाँ से, 3 से। 1 बढ़ा है कहाँ से, 3 से, तो 1/3 का ये फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज 33 से 1/3 होता है कि नहीं होता। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, आंसर आएगा ये वाला। सॉल्व करेंगे इसको, यही आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ जाती है तो वाहन मालिक को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्चा, खर्चा में वृद्धि ना हो, खर्चे में वृद्धि ना हो। तो यही है भाई साहब, प्राइस में बढ़ा रहा है, प्राइस बढ़ा रहा है, प्राइस जो है 15% की वृद्धि करवा रहा है। तो 15% की वृद्धि करने के बाद क्या होगा, ये 15 का फ्रैक्शन होता है 3/20 होता है। अब 20 से 23 हो गया होगा। यहाँ कंजम्पशन है, कंजम्पशन का ये पूछा है, तो हम यहाँ पर C1 और C2 मान लेंगे। और ये जो है, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, फिक्स, ये फिक्स रहेगा। तो ये 1:1 है, तो सर यहाँ गुणा कर लो ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो 23 से 20 हो गया, 3 घटा, 3 घटा कहाँ से, 23 से घटा है, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज। तो कुल मिलाकर 300/23 आएगा, बट्टे में 23 इसी के आ रहा है, तो यही आंसर बनेगा, देखना
तुम भाग लगा के चेक कर लेना। देखो अब तुम इसी सवाल को कोई कोई पता कैसे कराते हैं, देखो कैसे कराते हैं मैं इसको बताता हूँ। देखो जैसे पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई तो पता वो कहते हैं कि सर 100 से 115 हो गई, 100 से कीमत 115 हो गई। फिर कहते हैं कि सर खपत में ना तो 115 से वापस लौट के 100 पर आना है। तो तुम कहोगे सर 115 से 100 पर आना कितना घटाना है, 15 घटाना है। 15 ऊपर रखते हैं, बट्टे में रखते हैं, यहाँ से 115 रख लेते हैं, गुणा कर देते हैं 100 का, परसेंटेज का चिन्ह। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है। तुम कहोगे सर ये बड़ा छोटा है, ये बड़ा आसान है। सर देखो कितने में हो गया, कीमत को 15% बढ़ाया तो सर 100 से 115 हो गया। फिर कितने परसेंट खपत कम करें ताकि खर्चा नियत रहे, तो फिर हम कहते हैं सर पहले 100 से 115 कर लिया तो 115 से घटाकर 100 पर लेकर जाना है। तो तुम कहोगे सर 115 से कितना घटाना पड़ेगा, 15 घटाना पड़ेगा। कहाँ से 115 से, तो 115 नीचे आके गुणा कर देंगे 100 का, और इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर निकल के आ जाएगा। तुम कहोगे सर ये आसान है। यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन क्या होता है तो ठीक है आसान है, अगर तुम इसको समझदार तो यहाँ काम क्या हो रहा है, यहाँ काम वही तो हो रहा है कि सर ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, इसकी वैल्यू ये हो जाती है, इसकी वैल्यू ये हो जाती है, पलट जाता है। ये मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि आगे जाके ये कन्फ्यूजन नहीं करेगा और ये कन्फ्यूजन करेगा, यहाँ रटने वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैं तुमसे पूछ के बोलता हूँ, देखो ये कह रहा था प्राइस जो ना प्राइस बढ़ रहा है, तो ये मान लो P1 था, ये हो गया P2, ये प्राइस था। और जब तुम लौटा के आ रहे हो तो खपत की बात कर रहे हैं, जब लौट रहे हैं हम तो वो कह रहा है कि खपत की, तो ये खपत बन गया, ये अभी तो प्राइस था, अभी खपत का कैसे काम करने स्टार्ट कर दिया इसने, खपत का ये काम कैसे, ये हम तुम कहोगे सर ये प्राइस P1 था, ये P2 हो चुका है, ये तो तुम सर प्राइस में कमी कर रहे हो, हमें तो खपत में कमी पूछी है। ये भाई 100 था प्राइस P1 और ये प्राइस P2 है, ठीक बात। हम ये जो हमने कमी की है सर, ये तो प्राइस में कमी की है और पूछी है हमको खपत में कमी। फिर यहाँ से बस यही कन्फ्यूजन होता है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी सबसे बड़ा यही कन्फ्यूजन रहता था कि ये तो इसने प्राइस है, ये तो भैया प्राइस है, पूछ रहा है खपत में कमी और तुम प्राइस में कमी कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो। ऐसा इसलिए होता है, देखो ऐसा, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, इसका जवाब ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब ये है कि जब ये फिक्स रहती है, ये वाली फिक्स रहती है, जब ई फिक्स रहता है तो सी और पी आपस में उल्टा संबंध होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये है ए गुणा बी अगर कांस्टेंट है, तो सर अगर इन इन दोनों का उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इनमें उल्टा संबंध होता है। या फिर ऐसे समझ लो एक का अनुपात देगा, मान लो एक का अनुपात दे दिया तो इसी का पलट दूंगा अनुपात तो दूसरे का आ जाएगा। तो ये जो प्राइस का अनुपात देता है, प्राइस का अनुपात आ गया, अब इसी प्राइस के अनुपात को पलट दूंगा तो ये कंजम्पशन बन जाएगा, 115 इधर आ जाएगा, 100 इधर पहुंचेगा, तो ये C1 हो जाएगा। मतलब ये C1 और ये C2 बन जाता है, C1 और C2 बन जाता है। क्यों, क्योंकि सर प्राइस को जैसे मान लो ये मूल्य है, मूल्य का अनुपात दे दिया, और अगर हम खर्चा फिक्स रखना चाहते हैं और कंजम्पशन का अनुपात चाहिए तो मूल्य का जो भी अनुपात है उसको आगे पीछे कर लो, मूल्य का जो भी अनुपात है उसको आगे पीछे कर लेते हैं। तो सर ये प्राइस का अनुपात था, प्राइस P1 और P2 है, इसको पलट लेंगे, 115 इधर ले आएंगे, 100 इधर ले आएंगे, तो ये C1 बन जाएगा, 115 C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। इसके कारण होता है। वैसे तो ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेना, लेकिन इससे बढ़िया मैंने ये बताया क्यों, क्योंकि बहुत तरीके के सवाल आएंगे। अगर तुम ये मेथड जानती हो तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने केवल यही सीखा है तो आगे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो इसलिए मैं इसको नहीं मान के चल रहा हूँ, मैंने कहा इसको रोको, अभी इसको मत समझो, ये तुमने जो मैंने सिखाया है ना वही करो, तुम्हारी स्पीड इतनी अच्छी खासी हो जाएगी इस पर कि आगे जाकर बहुत तरह के सवाल बनेंगे। कम से कम 4-5 प्रकार के सवाल यहाँ से निकलते हैं, 4-5 तरह के सवाल निकलेंगे, कैसा भी सवाल दे बिना कन्फ्यूजन के होगा। इससे यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम्हें 2-3 जगह, कैसे कन्फ्यूजन हो जाएगा जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवाल की चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोल की कीमत 7% बढ़ जाती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में प्रतिशत कमी बताओ। खपत में कमी पूछ रहा है, प्राइस बढ़ गया है। तो देखो हम अगर बात करते हैं सर इस तरह से, देखो जो हमने अभी बताया था तुमको, हमने जो अपना तरीका बताया है, पहले अपना तरीका, ये जो प्राइस है वो 7% बढ़ गया है, तो 7% का भिन्न होता है सर 7/100।
तो पहले अगर 100 प्राइस था तो अब 107 हो चुका है। कितना हो चुका है? 107 हो गया है। और यहाँ पर जो कंजम्पशन है वही हमको पूछ रहा है। खपत, ये गया है खपत में प्रतिशत कमी पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज कमी करनी होगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं C1 है और ये C2 है। और यहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर फिक्स की बात कर रहा है कि ये फिक्स रखो। कितना है वो नहीं दिया, लेकिन फिक्स है ये बोल दिया। इसका मतलब सर 1:1 होगा। इस 107 को यहाँ ले आएंगे और 100 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 107 और ये बनेगा 100। तो कुल मिलाकर खपत पहली वाली खपत 107 है, दूसरी वाली खपत 100 है। तो तुम खुद देख सकते हो सर कितना कम करना पड़ रहा है। तो सर 7 कम करना पड़ेगा। तो हम यही निकालेंगे सर 7 बट्टे कहाँ से? 107 से। 107 और गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का चिन्ह लगेगा। ये थोड़ा उधर कर देते हैं, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन और ये परसेंटेज का साइन है। बस इस चीज़ को सॉल्व करना है। इसको 700 में इसका भाग लगाना था। देखो 700 में 700 में अगर 107 का भाग लगाएंगे तो सर 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार कहाँ पर है? ये तो यही आंसर है। देखो बिना भाग लगाए भी आंसर आ रहा है। हम यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे ये है 700, ये 100 से तो ज़्यादा ही है। सर 100 होता तो 7 बार भाग लगता, 7 बार तो लगने 6 बार लगेगा, तो पूरा भाग लगाना भी नहीं है। आंसर हो गया हमारा ए। अब इसी सवाल को कोई कोई कैसे बताएगा? कोई कोई कहेगा देखो प्राइस है, जो प्राइस है वो 100 से 7% बढ़ गया, मतलब 107 हो गया, प्राइस ये बढ़ गया है। तो वापस लौटना है, वापस लौटना है वहीं पर। अगर हम पेट्रोल की जो व्यय है, व्यय मतलब खर्चा, उसको अपरिवर्तित रखना चाहते हैं तो वापस वहीं लौट के आना है। तो तुम कहोगे सर 7 घटा लो। 7 घटाया है कहाँ से? देखो 7 घटाया है कहाँ से? 107 से। 107 से गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। ये एक मेथड है इस सवाल का करने का, ये एक मेथड है और एक ये मैंने बताया है। तुम कहोगे सर आपने बड़ा बताया है, ये बड़ा आसान मेथड है तो इसी से न कर लेंगे। भाई साहब मैं इस पर फोकस क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि ये अभी फेल होगा। ये वो है, ये कुल मिलाकर ब्रह्मास्त्र है। किसी भी प्रकार से तुम भाषा मोड़ोगे, कुछ भी बोलोगे तो इसमें रख कर हर एक सवाल खत्म होगा। लेकिन ये क्या है? ये एक फिक्स एक ही फ्रेम है, एक ही तरह के सवालों पर ये लगेगा। थोड़ी सी भाषा बदली तुम्हारा दिमाग रोक देगा, ये तुम्हारा दिमाग ये रोक देगा। कैसे रोकेगा? अभी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल आएगा, अभी तुम्हारे सामने प्रूफ कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, तो अभी तुम 2 मिनट रुको। अभी प्रूफ होता है कि ये जो मेथड है अगर इस तरह से कोई बताता है तो हमें फिर हम तैयार रहें 4-5 और एक्स्ट्रा बातें याद करने के लिए। यदि आप ये मेथड सीखते हो तो इसमें कुछ नहीं याद करना, इसमें कुछ भी याद नहीं करना होता है। तो हम चलो इसको भी अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये फेल होता है, मतलब आपके दिमाग को रोक देगा। कहाँ रोकेगा अभी बताते हैं। पहले इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि। देखो मैंने सवाल यहाँ पर डॉट डॉट करके ऐसे कर दिया, बिल्कुल सेम सवाल था। इसकी लैंग्वेज बिल्कुल लैंग्वेज इसी की थी, इसकी लैंग्वेज और इस सवाल की लैंग्वेज बिल्कुल सेम थी। बस 7% के स्थान पर 81% था, 7% के स्थान पर 81% था और बिल्कुल सब सेम था। ये आया है CGL 19/7/2023 और ये 27 को आया है, मतलब CGL के प्री पेपर काफ़ी टाइम तक चलते हैं। तो देखो सेम सवाल है, बस परसेंटेज चेंज किया है। तो अब हम बात करते हैं सर, चलो इस सवाल को भी करते हैं। ये सवाल तुम्हारे लिए मैं कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो 100 से अगर तुम ऐसे करोगे तो 100 से 181 हो गया, 181 से फिर वापस लौटना है। यहाँ 100 आ जाएगा, 181 आ जाएगा, 181 यहाँ आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर ये 181 C1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा C2। देख लेना कितना कम करने पड़ेगा, 181 से कम करना पड़ेगा। तो वो भाग लगाकर ये तुम्हारा काम है, इस सवाल का जवाब निकालना तुम्हारा काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन है, वो तुम्हारी कैलकुलेशन चेक करना चाहता है। जो व्यक्ति जोड़ना घटाना गुणा भाग से बचेगा, भागने का प्रयास करेगा, एग्जाम हॉल में मारा जाएगा। मारा जाने का मतलब एग्जाम हॉल में बैठकर वो कांपेगा, उससे सवाल होगा नहीं। गुणा भाग जोड़ना घटाना नहीं तुमने किया, अभी से प्रैक्टिस नहीं की, तो भाई साहब एग्जाम हॉल में जाकर तुम्हारे हाथ कांप जाएंगे। समझ रहे हो? एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर होता है, उस प्रेशर में नॉर्मल सा जोड़ना घटाना तो होता नहीं है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे होगी? ये तब ही संभव है जब तुम अभी से प्रैक्टिस करोगे। तो गुणा भाग से अभी बचने का प्रयास मत करना। जैसे मैं यहाँ छोड़ देता हूँ कि इसका भाग लगा के चेक करना, लेकिन तुम कहोगे सर नहीं, कोई कोई तो लगा ही नहीं रहा है।
अगर अभी से नहीं लगाओगे तो आगे जाके देखो लगवाया है, देखो इस वाले में नहीं लगवाया, अंदाजा लगा लिया, लेकिन इस वाले में तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, इस वाले में भाग लगाना पड़ेगा। तो पहली डिजिट सबकी 4 है, इसका मतलब 2 अंकों तक तो लगाना ही पड़ेगा। तो भाग लगाने की प्रैक्टिस अभी से करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में करनी पड़ेगी। तो तैयार रहो, फिर पेपर देना है तो। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। जो प्राइस है 25% कम हो गया, अब डायरेक्ट करते हैं, देखो 25% कम हो गया है तो 25 का मतलब 1/4 होता है, तो 4 से 3 हो गया होगा। ठीक है, अब देखो अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस हो गई है तो मेरी तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो। 25% कम हो गया है तो 25 चौका 1/4 होता है, 4 से 3 हो गया होगा। ठीक है, तो सी, यहाँ पर C1 और ये C2 है वो फिक्स है, यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, ये फिक्स है, तो इसका मतलब 1:1 होगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया, तो बड़ा कहाँ से है, 1 बड़ा है 3 से, गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज, 33 सही 1/3, और भाग लगाएंगे तो 33.33 निकल कर आता है। ये देखो सब सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है। अब देखो इस सवाल में तुम्हारा ये मेथड फेल हो जाएगा, कैसे कर लोगे, करके देख लेना। अब हमारा लेकिन ये वाला मेथड है, ये फेल नहीं होगा, देखो कैसे। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% वृद्धि की है, इसका अर्थ समझो, दोनों में 12% की वृद्धि की है, इसका मतलब ऐसा मत समझना लंबाई और चौड़ाई को मिलाकर 12% बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। लंबाई भी 12% बढ़ी है, चौड़ाई भी 12% बढ़ी है, तो वो कह रहा है कि ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि आयतन फिक्स रहे, आयतन फिक्स रहे। अब हम जानते हैं सर लंबाई में क्या किया है, 12% की वृद्धि, चौड़ाई में क्या किया है, 12% की वृद्धि, तो एच में हम कितने परसेंट की कमी करें ताकि आयतन फिक्स रहे, वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स, ये वॉल्यूम फिक्स रहे। तो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/25 होता है। तो अगर पहले 25 था तो 3 बढ़कर 28 हो गया होगा, ये भी 25 था तो 3 बढ़कर 28 हो गया होगा। एच जो है ना, इसको H1 मानो, इसको H2 मानो, ये फिक्स है, 1:1 है। तो हम पता क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणा करके यहाँ मल्टीप्लाई, और जो भी वैल्यू आएगी वो H1 की यहाँ आएगी, H2 की यहाँ आएगी। तो 25 का तो 625 होता ही है, 25 का मल्टीप्लाई 25, ये 28 का है, 28 का कितना होता है, 784, 784 64, और ठीक है 784 होता है। अब तुम देख लो, यहाँ से अंदाजा लगा लो, ये H1 की वैल्यू हो गई, ये H2 की, तो इस ये अगर हमने मेथड सीखा है तो सर हम कितनी आसानी से बिना कन्फ्यूजन हुए, कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने ये सीखा है तो अब करके दिखा दो इसको, अगर ये सीखा है तो करके दिखाओ, कैसे करोगे, तुम्हारा दिमाग यहाँ पर फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि तरीका वो सीखो जो किसी भी प्रकार से भाषा बदल दे। हमारा अड़िग है एक तरीका, ब्रह्मास्त्र है, सबकी काट है, लेकिन ये अगर ये तरीका सीख लोगे या कोई टीचर ये करवा रहा है तो इसका मतलब तुम तैयार रहो 4-5 नई नई बातें सीखने के लिए। एक ही सवाल में 4-5 नई बातें सीखनी पड़ेंगी, सवाल की लैंग्वेज बदलेगी, तुम्हारा नई ट्रिक बन जाएगी। इतनी ट्रिक याद कहाँ रहेंगी, तो हम एक ऐसा तरीका याद रखेंगे जो हमारे काम का है। इन दोनों का गुणा करेंगे इधर आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करके इधर आएगा। तो अब यहाँ से तुम्हारा काम बनेगा कि सर इससे कितना ये कम है, कितना कम होगा वो आप यहाँ रखना, और बट्टे में 784 रखना, 784, और गुणा कर देना 100 का परसेंटेज का चिन्ह। अब इस गुणा से भागना मत, तुम कहोगे सर ये गुणा नहीं करूंगा मैं, गुणा नहीं करोगे दिक्कत तुमको होगी, गुणा तुम्हें करना पड़ेगा। तो गुणा यहाँ करना, भाग लगाना, आंसर निकालना, 2 अंकों तक पूछ रहा है तो हमें करना भी क्या है। देखो ये संख्या यहाँ रखने के बाद तुम्हें मात्र 2 अंक तक भाग लगाना है, 2 बार भागी तो देना है। पहली डिजिट इसकी तो अलग है, इनकी सेम है, तो दूसरी डिजिट तो सबकी अलग है, 2 ही बार तो भाग लगाना है, 2 ही बार भाग लगाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, 2 बार भाग लगा कर उत्तर मिल जाएगा हमको आराम से। तो भाग लगाने से डरो मत, 1 बार 2 बार जितनी बार लगवाए लगाओ, ठीक है भाई। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम आगे इन सवालों को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, प्याज की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, तो एक परिवार को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बदले। अभी देखो सीधा सीधा वैल्यू दे दिया, पहले क्या था परसेंटेज देता था
तो परसेंटेज से मैं रेशियो निकालता था, अभी डायरेक्ट इनका रेशियो निकालेंगे। जैसे प्याज की जो प्राइस है वो पहले कितना था सर, 60 रुपये प्रति किलोग्राम था, उससे अब ये 75 हो गया। तो खपत जो है, खपत में कितने परसेंट की कमी करें, खपत हमको नहीं मालूम, हम C1 और C2 मान लेते हैं। तो ये जो है ना, ये खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि खर्चा ना बदले, खर्चा जो एक्सपेंडिचर है वो ना बदले, मतलब फिक्स रहे। खर्चा अगर फिक्स रहेगा तो सर ये 1:1 होगा। 75 को वैसे 15 से हम काट के छोटा कर सकते हैं इसको, 75 को यहाँ लाएंगे, 60 को यहाँ लाएंगे, तो 75 बन जाएगा ये और 60 बन जाएगा ये। तो पहले हम खर्चा 75 का कर रहे थे, अगर हम पहले खपत 75 किलोग्राम कर रहे थे, किलोग्राम में आएगी, तो दूसरी खपत हम 60 किलोग्राम कर रहे होंगे। खपत ये है, पहले 75 खपत हो रही थी तो अब 60 खपत हो रही है। अब इसने क्या पूछा है, प्रतिशत कमी करनी, अच्छा कितनी कमी करनी होगी, तो 75 से कितना कम करना है भाई साहब, 15 कम करना है, इसी का परसेंटेज बताना है। 15 75 से कम करना है, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, 15 से ये 5 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार कटेगा। तो सर इस सवाल का जवाब हुआ सी ऑप्शन। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान तरीके से हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है सर, ये अगला है 10वां क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। देखो यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात है, खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की, तो परिवार की पहले खपत कितनी थी, ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि 25% मूल्य कम हो गया है। तो एक परिवार ने क्या किया, जब प्राइस घट गया तो हम ज़्यादा खाएंगे, मतलब चीज़ सस्ती हो गई तो हम ज़्यादा खाएंगे। तो सस्ती होने के कारण एक परिवार ने जितना भी वो पहले रुपया खर्च कर रहा था, आज भी उतना ही रुपया खर्च कर रहा है, उतने रुपए में 20 किलोग्राम ज़्यादा, अब ज़्यादा चीनी हमको मिल जाएगी। तो बस वही कह रहा है, वृद्धि की तो परिवार की पहले खपत कितनी थी, शुरुआत में वो खपत कितनी कर रहा था, ये है केवल खपत में वृद्धि, शुरुआत की खपत पूछिए तो देखो यहीं से निकालेंगे। वस्तु का मूल्य, प्राइस कितना हुआ है, जो प्राइस है वो 25% क्या हुआ है, कम हुआ है। 25%, 25 चौक 100 होता है, 1/4 होता है, तो इसका मतलब सर 4 से 3 हुआ होगा। तो जो खपत होगी, खपत हमारे यहाँ C1 है और C2 है, हमको नहीं पता कितनी है, लेकिन हमें इतना तो मालूम है सर, इसका जो ये है प्राइस, ये फिक्स है ना, एक परिवार पहले खपत कितनी थी, इसलिए व्यय को परिवार ने, उसने खपत में 20% वृद्धि कर दी, तो परिवार की पहले खपत कितनी थी, तो हम ये फिक्स रखेंगे, एक्सपेंडिचर यहाँ फिक्स रहेगा। बोला है कि नहीं, एक वस्तु के मूल्य में इतने परसेंट की कमी की जाती है। अच्छा हाँ, यहाँ अंडरस्टूड है, ये जो खर्चा है ना फिक्स है, वो क्या कहना चाहता है, एक वस्तु के मूल्य में, वस्तु का मूल्य है 25% घटाया, तो परिवार जितना पहले रुपया खर्च कर रहा था उतने ही रुपए में अब क्या कर रहा है, 20 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, पहले जितना पैसा खर्च हो रहा था आज भी हम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन वो उसका मूल्य ही गिर गया है, इसलिए हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। कितना ज़्यादा, 20 किलोग्राम, तो ये फिक्स रहेगा, ये 1:1 है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 3 ये हो चुका है और ये बन चुका है 4। तो इसका मतलब अगर पहले हम खपत 3 कर रहे थे तो अब हम खपत 4 कर रहे होंगे, तो हमने खपत कितनी बढ़ाई है सर, 1 बढ़ाई है। हमारे अनुसार खपत कितनी बढ़ रही है, 1, और सवाल में कितनी खपत बढ़ा रहा है, 20 किलोग्राम। तो इस हम बोल सकते हैं सर, इस 1 की वैल्यू 20 किलोग्राम होगी, मतलब हमने अपने अनुसार निकाली कि भाई खपत कितनी बढ़ानी होगी, तो खपत बढ़ानी होगी 1 यूनिट, लेकिन वो सवाल कह रहा है नहीं, खपत हमने बढ़ाई है 20 किलोग्राम, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 किलोग्राम है। तो वृद्धि की, तो पहले की खपत बताओ, शुरुआत की खपत, C1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो सर शुरुआत की खपत ये है, 20 गुना कर देंगे इसका, तो 60 किलोग्राम निकल कर आएगी, 60 किलोग्राम निकलेगी, आंसर है हमारा ये। तो देख लो, ये जो सवाल है, अगर ये हमने मेथड सीखा है तो उस भाषा किसी भी प्रकार से घुमा ले, अभी और आएंगे भाषा घुमाने वाले सवाल, तब दिखाएंगे कि कितनी आसानी से हम इस मेथड से निकल कर चले जाते हैं। एक तरह से ये ब्रह्मास्त्र है, हर एक टाइप की काट है इसमें, किसी भी तरह से भाषा घुमा लो, इसमें सब फंस जाएंगी। अगला है सर 11वां क्वेश्चन,
यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़े। तुम करना, इसका आंसर वैसे 25 आएगा, ठीक है, कर लेना, ये खुद बहुत आसान सवाल है। यदि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ती है तो खपत में कितने % कमी कर खर्चा समान रहे, तो इसको भी करना है भाई साहब। ये दोनों सवाल तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत करा चुका हूँ। इसका सवाल तो 25% आएगा, 20% की कमी हो रही है, 80 हो गया, 80 से 20, 25% इसका आंसर आएगा। निकाल के देखना कितना आ रहा है। ये भी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, भाग लगाना पड़ेगा, भाग लगा के तुम भाग से भागना मत, जोड़ना घटाना गुणा भाग से भागने का कोशिश नहीं। अगर भागने की कोशिश की तो समझ जाना एग्जाम हॉल में मारे जाओगे बिना काल के। तो कुल मिलाकर गुणा भाग से नहीं भागना। कॉपी पेन लेकर बैठो, करो इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा है, इसको करेंगे, ये दोनों तुम्हारे लिए है, ठीक है। जब चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने खर्च में 12% की वृद्धि करता है, ठीक है। तो व्यय के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। देखो ये क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि जो प्राइस है वो 30% बढ़ गया, व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने 12% अपना एक्सपेंडिचर खर्चा था वो बढ़ा लिया। अब वो कह रहा है कि एक काम करो, शुरुआत में हम जितना कर रहे थे खर्चा हम उतना ही करना चाहते हैं, तो बताइए खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो अभी तक ये फिक्स देता था, फिक्स, अब इसको भी उसने चेंज करके दे दिया, ये फिक्स नहीं दिया, इसकी भी ये फिक्स नहीं किया, इसको भी वो 12% बढ़ा रहा है। ये कह रहा है कहाँ गया, 12% की वृद्धि, ये खर्चे में एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हो रही है। तो ये कुल मिलाकर टाइप नंबर 8 का सवाल बनेगा। चलो हम इसको करते हैं। प्राइस में 30%, प्राइस है 30% बढ़ गया, तो देखो पी क्या है, 30% इंक्रीज है, 30% का 3/10 होता है, 3/10, तो सर 10 से ये 13 हो गया होगा। यहाँ पर हमारी आती है खपत, तो खपत हम देखेंगे कितना कम या ज़्यादा करेंगे, C1 और C2 कर लेते हैं। और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इसका भी ये फिक्स नहीं रखा, अभी ये भी बढ़ा रहा है, ये 12% की वृद्धि कर रहा है। तो तुम कहोगे सर कितना हो गया, 3/25 हो गया, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, तो ये देखो कितना हो गया, 25 से 3 बढ़ा रहा है तो 28 ये कर रहा है। तो अगर हम इनकी खपत निकालना चाहेंगे, तो प्रारंभिक और अंतिम खपत निकालना चाहेंगे, तो देखो हमने कहा है कि इसका गुणा इधर करेंगे लाके और इसका गुणा इधर करेंगे लाके। तो देखो ये 10 जब इधर आ जाएगा तो 28 गुणा 10 होगा, ये 13 जब इधर आ जाएगा तो 25 गुणा 13 होगा। तो इधर 10 है, इधर 25 है, तो 5 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, इसको छोटा भी कर लेते हैं। 5 से ये 2 बार कटा, 5 से ये 5 बार कट गया, थोड़ा छोटा कर लिया, क्यों, क्योंकि ये इधर पहुंचेगा, फिर ये 5 से काटेंगे तब कटेगा, तो मैंने अभी काट लिया। अब हम गुणा कर लेते हैं, 13 पन्ना 65, 65 हो गया, और 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 हो गया। देख लो भाई साहब, ये खपत पहले 65 थी और C2 खपत कितनी होगी, 56। तो तुम्हें खपत में क्या कह रहा है, खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो देखो कितना कमी करना पड़ेगी, खपत में कितनी % कमी करनी, 65 से कितना घटाना पड़ेगा। तो तुम कहो सर 65 से 5 ये गया, 4 होगा, 9 घटाना पड़ेगा, कितने से, 65 से घटाना पड़ेगा, गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगेगा चिन्ह। तो भाग लगाओ, 900 में 65 का भाग लगाओ भाई, 65 का भाग लगाएंगे 900 में लगाएंगे, तो एक बार जाएगा 65 बचेगा, यहाँ बचा 5, यहाँ 8 बचा, 8 में से 25, एक 0 बढ़ा लिए, तो 6 6 6 18, 6 चौक 24, 24 3 बार जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये आ रहा है 13.85, यही आंसर इसका बनेगा। 3 बार इसका भाग जाएगा, 4 बार देंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, तो 13.85% आ रहा है। तो MTS 20/10/2021 के एग्जाम में पूछा गया सवाल। देखो ये जो सवाल है, ये सवाल टाइप नंबर 8 का है, क्योंकि ये फिक्स तो रख नहीं रहा, और ये फिक्स नहीं रख रहा था, तो टाइप 8 में हमने ऐसे सवाल किए थे। तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे की चर्चा करते हैं और वहाँ बताएंगे कि सर अगर भाषा बदल देगा तो यही नियम हमारे काम आएगा। जो वैसा नियम होता है ना कि सर 60, जैसे ये था 25% की कमी है, तो ये हम कैसे, ये बहुत से ऐसे बता देते हैं, 100 से 25 घट गया है, ये 100 था तो 25 घट के 75 हो गया, तो 75 से 100 से 75 हो गया, तो 75 से दोबारा करने के लिए 25 बढ़ाना होगा, कहाँ से, 75 से, गुणा कर देंगे 100 का, 25 या 75, तो इस तरह से हम कर लेते हैं।
लेकिन वो मेथड, ये जो मेथड है ना, ये मेथड फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल नहीं, या फिर ऐसा समझ लो कि ये तुम्हें कंफ्यूज करता है, ऐसा मत कहो फेल हो जाता है, ये तुम्हें कंफ्यूज कर देता है। सवाल जब आएगा तुम्हारे सामने तो ये तुम्हारे मस्तिष्क को रोक लेगा। और हमारे ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर क्या है कि जब हमारा दिमाग फंसता है ना, तो सबसे आसान रास्ता चुनता है। सबसे आसान रास्ता ये मैंने बताया है तुम्हें, ये सबसे आसान है। एग्जाम हॉल में ये प्रेशर क्रिएट नहीं होने देगा। वो कहेगा कि भाई किसी भी प्रकार से भाषा घुमा लो, मैं एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाल कर दूंगा, अगर मैंने ये मेथड सीखा है तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक परिवार खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे ताकि खर्चा मात्र 10% ही बढ़े। इसका मतलब ये जो सवाल है ये एक तरह से टाइप नंबर 8 का बन गया, क्योंकि इसने खर्चे में भी परसेंटेज मतलब चेंज दे दिया है और साथ ही साथ मूल्य में भी दिया है। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सीखा तो है। ये प्राइस में 25% की बढ़ोतरी कर रहा है, तो प्राइस में 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 से 5 हो रहा होगा प्राइस। ठीक है, अगला है तो कटौती मतलब खपत में कितने परसेंट की कटौती करे, तो जो कंजम्पशन होगा उसमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, ये पूछी है। तो यहाँ हम C1 और C2 मान लेंगे। और इसका एक्सपेंडिचर है, अभी तक फिक्स रहता था, लेकिन इस वाले सवाल में कह रहा है कि खर्चा मात्र 10% ही बढ़े, तो इसका मतलब यहाँ पर 10% बढ़वाने की बात कर रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, इसका मतलब 10 से 1 बढ़कर 11 हो जाएगा। मैंने कहा था इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 50, और इसका यहाँ होगा तो ये बनेगा 44। इसका मतलब सर ये आ गया कंजम्पशन। खर्चा अगर पहले 50 का था तो अब खर्चा 44 का होगा, तो देख लो आप कितना कम करना पड़ेगा। 50 से घटाना पड़ेगा सर, 6 घटाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे सर 50 से घटाना पड़ेगा, लेकिन 6 घटाना पड़ेगा, तो घटाना कितने से पड़ रहा है 50 से हम करेंगे 6 कम, तो ये आ जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे साइन, 50 से ये कटेगा 2 बार, 6 दूनी 12, तो इसका जवाब जो होगा 12% की कमी करनी होगी, ऑप्शन नंबर बी। बड़ी आसानी से इस सवाल को हमने कर लिया। देखो ये भी एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया सवाल है, और ये एसएससी सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य बताओ। देखो अब यहाँ थोड़ा सा तो मैं एक्स्ट्रा बात मिल गई, सर ये 160 रुपया, इसके सवाल का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ क्या है। वो कह रहा है कि जो चीनी का प्राइस है वो 20% घट गया है, घट गया 20, ठीक है, घट गया है। इसके कारण हुआ क्या कि एक परिवार पहले 160 रुपये मान लो खर्च करता था चीनी पर, आज भी उसने 160 रुपये खर्च किए, लेकिन 4 किलोग्राम ज़्यादा चीनी मिल गई, तो इसका मतलब ये 160 पता है क्या है, अभी तक यहाँ पर एक्सपेंडिचर यहाँ फिक्स कर रहा था, इसकी वैल्यू नहीं दे रहा था, अब इसकी वैल्यू दे दी, अब इसकी भी वैल्यू दे दी। देखो अभी हम सवाल करते हैं, कीमत प्राइस कितना बड़ा है सर, जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। हमको ये अब तो रट गया होगा, मैंने हर बार लिखा है, तो बड़ा है सर, 5 से 1 बढ़ा देंगे तो सर 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर इसके कंजम्पशन की, कंजम्पशन तो हमें कम करना पड़ेगा, तो ये अच्छा ये कमी है भाई साहब, गलती कर दी, कमी है तो कम करेंगे, तो 5 था पहले, तो 5 से 1 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिल रही है, तो हम एक काम करते हैं कंजम्पशन यहाँ रखते हैं, यहाँ C1 और यहाँ C2। अब ये जो एक्सपेंडिचर था यहाँ हम फिक्स रखते थे पहले, ये फिक्स तो आज भी है, लेकिन है कितना 160 है। इस 160 जो फिक्स वैल्यू थी कि आखिरकार हम पहले भी 160 रुपये खर्च कर रहे थे और आज भी 160 खर्च कर रहे हैं, तो सर इनका रेशियो कितना होगा, पहले भी 160 था आज भी 160 है, तो कट के 1:1 आएगा। लेकिन इस फिक्स की वैल्यू दे दी, अभी तक क्या था इसकी वैल्यू नहीं दे रहा था, अब इसकी वैल्यू दे दी,
तो यहाँ अनुपात तो सेम रहेगा, 1:1 रहेगा। क्यों? पहले भी 160 खर्चा हो रहा था, अभी भी 160 रुपये खर्चा हो रहा है, बस 4 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है अब प्राइस कम होने के कारण। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। पहले की खपत है हमारी 4 और बाद की खपत है हमारी 5। पहले की खपत है 4 और बाद में जब प्राइस घट गया है तब हम खा रहे हैं 5। तो आखिरकार हमने कितनी वृद्धि कर ली खपत में? 1 की वृद्धि की है, 1 यूनिट की वृद्धि की है। तो हमें ऐसे समझ लो, प्राइस गिरने के कारण हमारी जो खपत है वो 1 यूनिट बढ़ गई है, लेकिन यहाँ हमें कितना बढ़ गया है? इस निश्चित रुपए में कितने हमें किलोग्राम अधिक चीनी मिली? 4 किलोग्राम। तो हम कहेंगे सर इस 1 की वैल्यू है 4 किलोग्राम, 1 की वैल्यू 4 किलोग्राम है। यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, 1 की वैल्यू है ये 4 किलोग्राम, तो 4 गुना है। तो सर शुरुआत का अगर कंजम्पशन निकालेंगे कि आखिरकार शुरुआत में ये खपत कितनी कर रहा था, तो 4 का गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, 4 चौक 16। इसका मतलब शुरुआत में ये 16 किलोग्राम चीनी खा रहा होगा। और अगर बाद में बात करें, बाद में, तो 4 पन्ने 20 किलोग्राम चीनी ये बाद में खाएगा। अब ये प्राइस हम 2 जगह का निकाल सकते हैं। एक तो प्राइस हम शुरुआत का निकाल सकते हैं, आखिरकार चीनी का शुरुआत में मूल्य कितना था, और एक हम निकाल सकते हैं सर प्राइस जो घट गया है ना, तो प्राइस घटने के बाद इसका रेट क्या हो गया होगा, दोनों हम निकाल सकते हैं। तो देखो रुपया हमारे पास फिक्स है ना 160 रुपये में, पहले हम 16 किलोग्राम खा रहे थे और 160 रुपये में ही अब 20 किलोग्राम खाएंगे, तो 4 किलोग्राम ज़्यादा है। तो अगर हम प्राइस निकालें, मूल्य पुराना मूल्य निकालें, शुरुआत का मूल्य, तो सर शुरुआत में तो हम 16 किलोग्राम खा रहे थे ना, 16 किलोग्राम चीनी 160 की आ रही थी, तो प्राइस कितना हो गया? 160 में 16 का लगाएंगे भाग, आंसर आ गया सर 10 रुपये प्रति केजी। मूल्य यही तो होता है, मूल्य का मतलब है 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालो। हम जानते हैं शुरुआत में जब प्राइस नहीं कम हुआ था तब हम खा रहे थे 16 किलोग्राम, जब प्राइस घट गया है तो हम अब 20 किलोग्राम खाएंगे, 4 किलोग्राम हमारा बढ़ गया है। अब प्राइस की बात करेगा तो प्राइस 2 जगह का पूछ सकता है, या तो वो शुरुआत का पूछ लेगा कि भैया ये बताओ प्राइस घटने से वो इसका जो प्राइस है वो घटने से पहले कितना था मूल्य, चीनी का मूल्य कितना था, ये पूछ सकता है। या ये पूछेगा कि घटने के बाद चीनी का मूल्य क्या हो गया होगा। तो रेट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल, और ये इन्हीं रुपयों का काम करेंगे। किसी चीज़ का प्राइस निकाला जाता है तो 1 किलोग्राम की वैल्यू तो निकालते हैं। हमने पूछा आलू क्या भाव है, तो वो क्या कहेगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू तो बताता है। तो हम यहाँ पर अगर चीनी का प्राइस निकालना चाहें, आखिरकार हम चीनी का भाव निकालना चाहें कितनी किलोग्राम, प्रति किलोग्राम लिखा है ना, प्रति किलोग्राम चीनी, तो 16 किलोग्राम 160 की आती है, तो 1 किलोग्राम 10 रुपये की आएगी। तो अभी इस सवाल का जवाब तो 10 रुपये बनेगा, इस सवाल का जवाब ये। अब तुम कहोगे सर इस सवाल में हमें तो बताया ही नहीं कि शुरुआत का प्राइस बताना है कि बाद का प्राइस बताना है। अच्छा एक काम करो, बाद का भी प्राइस निकालना, कितना बनेगा? बाद का मूल्य कितना हो जाएगा? 160 रुपये में हम अब 20 किलोग्राम खरीद रहे हैं, तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम आएगा। तो 8 रुपया तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पूछ ही नहीं रहा है, ये शुरुआत वाला मूल्य पूछ रहा है। ये SSC CHSL 20/10/2020 में आया है। तो देखो यहाँ थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा बात सीखे, क्या सीखे सर? मूल्य घटा है तो 5 से 4 हो गया, ठीक है, तो कंजम्पशन हम बढ़ा लेंगे, प्राइस घट गया है, मूल्य घट गया, चीज़ सस्ती हो गई तो हम ज़्यादा खाएंगे, तो हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, लेकिन कितना बढ़ाएंगे अभी हमको नहीं पता है, तो हमें यहाँ रख लिया है। लेकिन वो कह रहा है 160 रुपये जो फिक्स वैल्यू थी, 160 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था और आज भी हम 160 खर्च कर रहे हैं, तो ये फिक्स वैल्यू हमने अब दे दी है तुम्हें, 160 रुपये है, ये फिक्स है। पहले भी 100, अब इसका यहाँ रेशियो निकालोगे तो पहले भी 160 था, अभी भी 160 है, तो 160 से 160 कट के 1:1 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 1:1 रख लेते हैं, लेकिन ये फिक्स रुपया हमको दिया है। तो अब हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये पता क्या है? ये है शुरुआत की खपत, शुरुआत में कितना खा रहा था चीनी, और ये है सर बाद की खपत, प्राइस घटने के बाद। तो शुरुआत में अगर 4 किलोग्राम चीनी खाता है तो सर बाद में 5 किलोग्राम खाएगा, तो सर कितना ज़्यादा खा रहा है? 1 किलोग्राम, हमारे अनुसार 1 किलोग्राम, लेकिन सवाल में कितना है? 4 किलोग्राम ज़्यादा खाता है।
तो सर 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू 16 है। इसका मतलब शुरुआत में जब चीनी का दाम घटा नहीं था तब हम 16 किलोग्राम चीनी खा रहे थे, मात्र 16 किलोग्राम, और जब रेट घट गया तो 4 किलोग्राम ज़्यादा 20 किलोग्राम अब हम खा रहे हैं। अब हम प्राइस दो जगह का बता सकते हैं, एक तो शुरुआत का प्राइस और एक बाद का प्राइस। प्राइस बताना है तो इसी में भाग लगना है, रुपए तो इतने ही खर्च किए हैं तो 16 का भाग यहाँ लगाएंगे तो शुरुआत का प्राइस आ जाएगा, 20 का भाग यहाँ लगाएंगे तो बाद का प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस पहले का पूछे चाहे बाद का पूछे ध्यान रखो। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया। तो देखो टाइप नंबर 9 में अभी और कुछ बचा हुआ है। बचा क्या है, इसी पर डिपेंडेंट और आगे सवाल होंगे। तो स्टेज ये एक तरह से मान लो लेवल 1 है, टाइप नंबर 9 का लेवल 1 है, और लेवल 2 भी आएगा और लेवल 3 भी आएगा, लेकिन रहेगा वो टाइप 9 ही, टाइप 9 ही आएगा। लैंग्वेज को घुमाकर कुछ और एक्स्ट्रा डेटा देकर सवाल पूछता है। तो देखो उन सवालों को मैं अब यहाँ नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 15 सवाल इस वीडियो में हो गए, लगभग 10 से 12 सवाल और होंगे, वो हम अगली एक वीडियो बना देंगे टाइप नंबर 9B। ये 9A कर देंगे, इसको कर देंगे टाइप 9A, और वो वाली वीडियो कर देंगे टाइप 9B, लेकिन रहेगा वो टाइप 9 ही। ठीक है भाई, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा। यदि आप मुझसे रेगुलर जुड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से गणित समझ में आ रहा होगा। मेरा उद्देश्य आपको गणित सिखाना है, मुझे केवल सवाल सॉल्व कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है तुम्हें गणित को सिखा देना है। तो अगर तुम मुझसे लगातार जुड़े होगे तो इस बात को महसूस कर रहे होगे कि हाँ भाई हम सीख रहे हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।